खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं लगाने वाली हूँ लहसुन। और लहसुन मैं किस तरह से लगाऊंगी और क्यों एक ही पेटी में मैं लगाऊंगी, इसके रीज़न है। इस वीडियो में मैं वही रीज़न्स आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। किसी भी पौधे के साथ लहसुन लगाने के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर पौधे में पेस्ट के अटैक ज़्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं, अगर आपको ये डर है कि आपके पौधे में कीड़े लग जाएंगे, तो आप उसके साथ लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन लगाने से उसकी जो स्मेल होती है वो कीड़ों को पसंद नहीं आती, इस वजह से वो कीड़े नहीं लगते। लहसुन को मैं इस तरह से क्रॉस वाइज लगाने वाली हूँ। पौधों की जड़ों से थोड़ी सी दूरी पर मैं लहसुन को लगाऊंगी। और करीब यहाँ पर मैंने 3 लहसुन लिए हैं, जिसकी कलियाँ थोड़ी सी मोटी हैं। और इसमें काफ़ी लहसुन की कलियां हैं, तो इसे थोड़ी थोड़ी अलग कर लूँगी मैं। और आपको लहसुन वही चुनना है जिसमें थोड़ी सी आपको जड़ नज़र आए, क्योंकि अगर किसी लहसुन में जड़ नहीं होती है मीन्स कि वो प्रोसेस्ड है, केमिकली प्रोसेस्ड है। और इसलिए आपको जड़ वाले ही लहसुन लेने हैं, क्योंकि वो देसी लहसुन होते हैं और वो इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। उनकी जो स्मेल होती है वो भी काफ़ी होती है, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। अब मैं इन सभी लहसुन को अलग अलग कर लूँगी, कलियों में डिवाइड कर लूँगी। यहाँ पर लहसुन को कलियों में डिवाइड मैंने कर लिया है। कुछ लहसुन अच्छे नहीं थे, मीन्स उनकी कलियाँ जो थी वो लूज़ थी या फिर काली हो गई थी, तो उन्हें मैंने हटा लिया। आपको हेल्दी कलियाँ लेनी है और हेल्दी कलियों को ही लगाने हैं अपने पॉट में। इस पॉट में मेरे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और इसी में मैं लहसुन लगाऊंगी, क्योंकि पत्तियों के मुड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो मिर्च के पौधे में और टमाटर के पौधे में ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले मैं टमाटर के पौधे के साथ लहसुन को लगाऊंगी। और बीच में इस तरह से थोड़ी दूरी पर ही 2 रॉ में लगाऊंगी। और ये हमें चाहिए कि जो पौधा है पहले से ही पॉट में, उसके जड़ों के आसपास हमें नहीं लगाना है। जड़ से थोड़ी सी 2 से 3 इंच की दूरी पर हमें लगाना है। और चूँकि जो लहसुन की कलियाँ होती हैं वो जब हम लगाते हैं तो ना सिर्फ इससे कीड़े मकोड़े भागते हैं, बल्कि हमें लहसुन भी मिलेंगे। तो अभी लहसुन लगाने का सीज़न है, तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिल जाएंगे। पहला है कि कीड़े मकोड़े हट जाएंगे और दूसरा कि लहसुन मिलेंगे। लहसुन की कली में आपको जो ऊपर का पार्ट है, जो हेड है, उसको नीचे रखना है और जो पतली सी टेल की तरह है उसे आपको ऊपर रखना है। मिट्टी में ज़्यादा गहराई में इसे नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ये गल जाएंगे। थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर ही रखना है, जिससे कि जब ये जर्मिनेट हो तो आसानी से उसकी जर्मिनेशन हो सके। अब लहसुन हमें लगाना कैसे है, लहसुन को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो लहसुन को करीब आप 3 से 4 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये इसमें लहसुन बनेंगे तो वो थोड़े से बड़े बनेंगे। अगर आपने पॉट में खाद का सही इस्तेमाल किया है, खाद प्रॉपर तरीके से लगाया है, तो पूरा का पूरा लहसुन आपका बड़ा बनेगा, अदरवाइज़ छोटा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सभी लहसुन को लगा दिया है और रॉ में मैंने लगाया है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से इसमें डिस्टेंस मेंटेन रहे। सभी लहसुन को रॉ में लगाने के बाद मैंने इसे क्रॉस वाइज भी लगा दिया है 1-2 लहसुन को, ताकि चारों तरफ से मिट्टी में लहसुन के पौधे मिट्टी को कवर कर सकें और इसकी जो स्मेल है वो पूरे पॉट में हो सके, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर ही रहे। जिस पॉट के बगल में लहसुन लगी हुई होती है, जैसे कि इस पॉट में लहसुन लगी है, तो इसके जस्ट बगल वाले पौधे में भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो अब मैं इस लहसुन की कलियों को मिट्टी से कवर कर दूंगी। इतना कवर हमें करना है, हाफ़ कवर करना है, ज़्यादा कवर हमें नहीं करना है। अगर हम कवर कर देंगे तो इससे जर्मिनेशन प्रोसेस में थोड़ा सा
दिक्कत है, मीन्स कि उसको हो सकता है कि गल जाए ज़्यादा वाटरिंग की वजह से, और जो पत्तियां हैं वो थोड़ी देर से निकलें, या फिर मिट्टी हार्ड होने की वजह से निकले ही ना। इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक से इसे कवर करूँगी, जिससे कि थोड़ी सी जो इसकी टेल है वो ऊपर से नज़र आए। अब इसमें मैं करूँगी वाटरिंग, क्योंकि पहले से ही पॉट में हल्की वाटर है, लेकिन फिर भी लहसुन में नमी लाने के लिए मैं हल्की हल्की वाटरिंग कर दूँगी। ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ये लहसुन है और मिट्टी के नीचे ही ये ग्रो होती है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ मिट्टी में नमी बरकरार रखने की ज़रूरत है, और सभी मिट्टी में, यानी पूरे ऑल ओवर मिट्टी में मुझे पानी को स्प्रेड नहीं करना है। जहाँ पर लहसुन मैंने लगाया है, लहसुन की कली, वहीं पर थोड़ी थोड़ी पानी दे दूँगी। वैसे भी पूरे पॉट में नमी बरकरार है, तो इस तरह से हमें वाटरिंग करनी है। अब वाटरिंग करने के बाद हमें इसे एज़ इट इज़ छोड़ देना है। जब आप किसी भी तरीके का कोई बीज लगाते हैं या फिर पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपको सुबह के वक्त करनी चाहिए, या फिर आपको शाम के वक्त करनी चाहिए, दोपहर को नहीं करनी चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो उसे आपको छाया में रखनी चाहिए। तो आज मैंने लहसुन की कलियों को लगा दिया है। जैसे ही इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस होती है वो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।